हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवजीवन चिल्ड्रन एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस और यूट्यूब चैनल इज नवजीवन। स्टूडेंट्स, बात कर रहे हैं अपनी क्लास 10 की। और क्लास 10 में आज अपने क्या है कि नए टॉपिक के साथ कि चैप्टर 8 और अपने पास में क्या है हाइट एंड डिस्टेंस। किसका है? हाइट एंड डिस्टेंस। स्टूडेंट्स, अगर अपने बात करेंगे कि चैप्टर 6 में अगर अपने बात करें देन मींस कि अपने क्या बात की है? ट्रिग्नोमेट्री की बात की है। किसकी बात करी है? ट्रिग्नोमेट्री की बात करी है। और ट्रिग्नोमेट्री में अपने पास में क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़ा था। क्या था अपने पास में? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़ा था। क्या पढ़ा था? साइन, कोस, टेन। तो इस प्रकार से अपने पास में क्या था कि 6 अपने पास में रेशोज थे, तो वो अपने पढ़ लिया है। नेक्स्ट अपने क्या है कि इसमें स्पेसिफिक एंगल्स, इट मींस कि कितना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल्स की भी अपने बात की थी। तो ये अपने क्या है कि ऑलरेडी बेसिक पार्ट किसका? ट्रिग्नोमेट्री का अपने क्या है कि कंप्लीट कर चुके हैं। किसमें? एक्सरसाइज 6 में या चैप्टर 6 में। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं चैप्टर 8 हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये जो हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो अपने पास में क्या है? एप्लीकेशन है। वो क्या है? एप्लीकेशन है। किसका एप्लीकेशन है? ट्रिग्नोमेट्री का ही एप्लीकेशन है। किसका है? ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है। बेसिकली अगर अपने बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन अपने पास में एप्लीकेशन था अपने मैथमेटिक्स में, तो वो क्या था कि अगर अपने को क्या है कि लॉन्ग डिस्टेंस डिटरमाइन करना है, लॉन्ग हाइट अगर अपने को क्या है कि डिटरमाइन करना है, तो अपने किसका यूज करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। कि अगर अपने पास में कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी क्या है कि एक लॉन्ग हाइट पर है, कोई अगर अपने पास में क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपने पास में क्या है? लॉन्ग हाइट पर है। डेट मीन्स कि अपने उसको क्या है कि अगर देख रहे हैं तो अपने पास में अगर एंगल्स पता है, क्या पता है अपने पास में? एंगल्स अगर अपने को पता है, या अगर अपने पास में एक कोई दूसरी साइड पता है, तो अपने थर्ड साइड भी क्या है कि फाइंड कर सकते हैं। कि अगर अपने क्या बात कर रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो लॉन्ग हाइट पर है, तो उसको जब अपने क्या करेंगे? देख रहे हैं, उसको अपने क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। किससे देख रहे हैं? अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो जैसे ही अपने पास में देखेंगे तो एक अपने पास में क्या होगा? लाइट रे होगा, या जिसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपने पास में लाइन ऑफ साइट होगा। तो वो मे बी की हो सकता है वो ग्राउंड के साथ में, हॉरिजेंटल सरफेस के साथ में, या हॉरिजेंटल लाइन के साथ में अपने पास में क्या होगा? एंगल्स होगा। क्या होगा? अपने पास में एंगल्स होगा। कैसे? कि अगर अपने बात कर रहे हैं कि ये अपने पास में लॉन्ग हाइट है। क्या है अपने पास में? लॉन्ग हाइट है। कि ये अगर अपने बात कर रहे हैं तो ग्राउंड की बात कर रहे हैं, या अपने पास में किसकी बात कर रहे हैं? हॉरिजेंटल सरफेस की बात कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं अपने हॉरिजेंटल सरफेस की बात कर रहे हैं, या किसकी बात करें? अपने ग्राउंड की बात करें। और यहाँ अपने पास में क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है। क्या है? अपने पास में ऑब्जेक्ट है। और अपने यहाँ क्या है? ग्राउंड पर है। और अगर ग्राउंड से अपने क्या कर रहे हैं? इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। इसको देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो ये जो लाइन होगी उसको क्या बोला जाएगा? लाइन ऑफ साइट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? लाइन ऑफ साइट बोला जाएगा। कि अपनी जो आई है वो अपने पास में आई जो है वो कहाँ है? यहाँ इस पॉइंट पर है। और अपने यहाँ क्या है कि ऑब्जर्वर है। क्या है अपने पास में? ऑब्जर्वर। तो अगर स्टूडेंट्स बात करेंगे अपने किसकी कि लॉन्ग हाइट पर अपने पास में ऑब्जेक्ट है, तो इट मींस कि ये जो हाइट है वो आपको क्या है कि डिटरमाइन करना है। तो अगर अपने पास में क्या हो कि ये एंगल हो, क्या अपने पास में ये एंगल थीटा, जो कि अपने किस में बात की थी? ट्रिग्नोमेट्री में। बेसिकली अगर अपने पास में बात करें ट्रिग्नोमेट्री में, तो ट्रिग्नोमेट्री में अपने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। कि अपने पास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में क्या था कि वो अपने पास में रिलेशनशिप शो कर रहा था। किसमें? एंगल्स एंड किसमें? साइड्स में। किसमें कर रहा था? एंगल और साइड में क्या कर रहा था? रिलेशन शो कर रहा था। कौन शो कर रहा था? ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो है वो शो कर रहे थे। तो यहाँ अगर अपने बात कर रहे हैं किसकी? एंगल की बात कर रहे हैं। और अपने किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ हाइट की बात कर रहे हैं। इट मींस कि ये जो हाइट है वो तो इस राइट एंगल ट्राइंगल की क्या है? साइड है। और यहाँ अपने पास में क्या आ रहा है? एंगल। तो एंगल और साइड में जो रिलेशन बताएगा वो कौन बताएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बताएगा। तो वही अपने पास में इसका एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। क्या? हाइट और डिस्टेंस। कि अगर अपने पास में क्या है कि ये एंगल नोन है, दैट मींस कि अपने ये जो हाइट है वो भी अपने क्या है कि डिटरमाइन कर सकते हैं। या अगर अपने पास में ये हाइट गिवन है तो अपने क्या है कि ये एंगल भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अब अपने बात करेंगे कि एंगल फॉर्मेशन जो होंगे वो कौन कौन से एंगल फॉर्मेशन होंगे। कि अपने बात करेंगे इसकी एंगल फॉर्मेशन की, तो अपने पास में जो एंगल फॉर्मेशन होगा तो वो एंगल फॉर्मेशन क्या होगा कि अगर अपने बात करें कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपने पास में क्या है? हाइट पर है। दैट मींस कि अपने हेड को क्या करना पड़ेगा? राइज करना पड़ेगा। अपने हेड को क्या करना पड़ेगा? राइज करना पड़ेगा। जैसे अगर अपने बात करें किसकी? फैन की बात कर रहे हैं, तो अपने सेलिंग फैन की बात कर रहे हैं। तो अगर अपने इसको देखना चाहते हैं दैट मींस कि अपने को क्या करना पड़ेगा? अपना हेड जो है वो राइज करना पड़ेगा।
और अगर अपने हेड को राइज कर रहे हैं तो इस हॉरिजेंटल लाइन की बात करें या इस हॉरिजेंटल एक्सिस की बात करें या हॉरिजेंटल सरफेस की बात करें तो डेट मींस कि ये अपने पास में क्या है, लाइन ऑफ साइट है, और ये अपने पास में क्या है कि हॉरिजेंटल लाइन है, तो इनके बीच में अपने पास में क्या होगा, एंगल फॉर्मेशन होगा, और उसी एंगल को अपने पास में क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाएगा। कब बोला जाएगा कि अगर अपने पास में कोई जो ऑब्जेक्ट जो है, कोई अपने पास में क्या है, ऑब्जेक्ट जो हो वो किस पर हो, हाइट पर हो, क्या हो, हाइट पर हो, और यहाँ अपने पास में किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अपने हॉरिजेंटल सरफेस की बात कर रहे हैं, हॉरिजेंटल सरफेस की बात कर रहे हैं या हॉरिजेंटल लाइन की बात कर रहे हैं। तो अगर ऑब्जर्वर डाउन हो और ऑब्जर्व यहाँ अपने पास में क्या है, ऑब्जर्वर है, तो ये जो अपने पास में एंगल फॉर्मेशन होगा थीटा, इसी को क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करेंगे किसकी, कि एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अपने एंगल ऑफ डिप्रेशन की। तो अपना जो ऑब्जेक्ट है वो मे बी क्या है, किसी हाइट पर हो सकता है या किसी डेप्थ पर हो सकता है। कि अगर अपने यहाँ फ्लोर की बात करें या अपने किसी की ग्राउंड सरफेस की बात करें, तो अगर कोई अपने पॉइंट पर अपने देख रहे हैं, किसी पॉइंट को अपने को देखना है, डेट मीन्स कि अपना जो अब लाइन ऑफ साइट जो होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। क्या होगा अपने पास में, डाउनवर्ड होगा। जैसे मेरे को यहाँ ग्राउंड पर किसी पॉइंट को देखना है, डेट मीन्स कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो अपना हेड है वो अपने डाउन कर रहे हैं, डेट मीन्स कि अपनी जो लाइन ऑफ साइट जो है वो डाउनवर्ड होगी, और डाउनवर्ड होगी डेट मीन्स कि अगर अपने एक तो यहाँ बात करें किसकी, हॉरिजेंटल लाइन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हॉरिजेंटल लाइन की बात कर रहे हैं। तो एक अपने पास में हॉरिजेंटल लाइन, और किसी ऑब्जेक्ट को इस बार यहाँ जो अपने पास में जो ऑब्जेक्ट है वो अपने पास में क्या है, डाउनवर्ड है, और अपने पास में जो ऑब्जर्वर है वो अपने पास में क्या है, किसी हाइट पर है। तो यहाँ हॉरिजेंटल लाइन के साथ में क्या होगा, हॉरिजेंटल लाइन के साथ में जो इस लाइन ऑफ साइट का जो एंगल बनेगा, किसका, लाइन ऑफ साइट जो अपने देख रहे हैं, तो उसका जो एंगल फॉर्मेशन होगा उसी को क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाएगा। ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि यहाँ अपने पास में लाइन ऑफ साइट जो है वो तो अपने पास में क्या है, ऊपर की तरफ है, इट मींस कि क्या है, अबव साइड है, और यहाँ अपने देख रहे हैं तो ये जो अपने पास में लाइन ऑफ साइट जो है वो क्या है, डाउनवर्ड है। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं क्या, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी में अपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर अपने पास में क्या हो, दो पैरेलल लाइन, क्या हो अपने पास में दो पैरेलल लाइन हो, तो ये पैरेलल लाइन की बात मैं क्या कर रहा हूँ, ये हॉरिजेंटल सरफेस या लाइन है, हॉरिजेंटल सरफेस या लाइन ये रही, और ये अगेन अपने पास में क्या है, हॉरिजेंटल लाइन है। अगर अपने पास में क्या हो, कोई ट्रांसवर्सल लाइन हो, तो ट्रांसवर्सल लाइन जो है इसको क्या कर रहा है, अपने दो पार्ट में कट कर रहा है, क्या कर रहा है, दो पार्ट में कट कर रहा है। तो अगर अपने पास में इस एंगल की बात करेंगे तो ये तो अपने पास में क्या है, ग्राउंड सरफेस है, या अपने पास में क्या है, हॉरिजेंटल सरफेस है, और ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है, दैट मींस कि ये जो एंगल होगा वो कौन सा एंगल होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा, इस हॉरिजेंटल लाइन की बात कर रहे हैं, और अगर अपने इसको डाउनवर्ड देख रहे हैं, दैट मींस कि ये जो एंगल फॉर्मेशन होगा, ये एंगल कौन सा फॉर्मेशन होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ये तो अपने पास में कौन सा है, एलिवेशन एंगल है, और ये अपने पास में कौन सा, डिप्रेशन एंगल है। तो पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी में क्या, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, बिल्कुल ये अपने पास में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मीन्स क्या होगा, इन दो पैरेलल लाइंस के इनर पार्ट में। अल्टरनेट का मीन क्या होगा, अपोजिट साइड में, कि एक अपने पास में ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड और सेकंड अपने पास में क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड होगा। कि अगर मैं यहाँ बात करूँ कि ये थीटा तो क्या है, लेफ्ट साइड है, और ये थीटा यहाँ जो ई वाला है वो कौन सा है, राइट साइड है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं अपने पास में, इक्वल। दैट मीन्स कि अगर अपने यहाँ बात करेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा, क्या होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, डिप्रेशन के इक्वल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने पास में क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। कि यहाँ अगर अपने हाइट की बात करें तो इस सरफेस पर अपने पास में कोई ऑब्जेक्ट है, कोई टावर है, कोई पिलर है, या कोई ट्री है, तो वो क्या होगा, यहाँ परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स कि यहाँ 90 डिग्री होगा। यहाँ अगेन अपने क्या करेंगे कि अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो अगर मैं इस लाइन की बात करूँ तो ये अपने पास में अगेन क्या है, परपेंडिकुलर इस पर। तो कहीं ना कहीं अपने पास में क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और उसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स और एंगल में जो रिलेशन बता रहे थे वो अपने पास में कौन सा बता रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बता रहे थे। और अगेन अपने को क्या करना है, हाइट और डिस्टेंस फाइंड करना। कैसे हाइट और डिस्टेंस,
आपसे पूछ सकता है कि ये जो ऑब्जेक्ट का जो टॉप है वो इस ग्राउंड सरफेस से कितने हाइट पर है, ये आपको फाइंड करवा सकता है। डेट मींस कि आपको हाइट फाइंड करना है। आपसे पूछ सकता है कि ग्राउंड सरफेस पर अगर कोई पॉइंट ये है, अगर मैं यहाँ बात कर लूँ ए बी सी की बात कर लूँ, तो अगर अपने पास में ऑब्जेक्ट का जो टॉप है वो तो कौन से पॉइंट पर है, सी पॉइंट के, और अपने जो यहाँ ऑब्जर्वर जो है वो किस पॉइंट पर है, ए पॉइंट के साथ है। तो आपसे ये डायरेक्ट डिस्टेंस भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, स्ट्रेट डिस्टेंस किसके बीच में, पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में आपको डिस्टेंस भी डिटरमाइन करवा सकता है। इट मींस कि अगेन आपको क्या फाइंड करना होगा, या तो हाइट फाइंड करना होगा या आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अपने पास में यहाँ जो भी क्वेश्चंस होगा तो उसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार के फिगर ड्रॉ होंगे जो कि अपने पास में क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। अगर मैं यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, दैट मींस कि ये कौन सा अपने पास में ए बी और सी पॉइंट, और बी पर अपने पास में क्या है 90 डिग्री है, बी पर अपने पास में क्या है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट साइड जो होगा वो अपने पास में क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में। किसमें होता है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, दैट मींस कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होगी वो ऑलवेज भी क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, और ये क्या होता है अपने पास में ग्रेटर साइड होता है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे कि ये अपने पास में दो साइड्स और रिमेनिंग है, कौन कौन सी, एक तो ए बी है और एक अपने पास में क्या है, बी सी है। और राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड्स होती है अपने पास में, एक तो हाइपोटेन्यूस होता है, एक अपने पास में क्या होता है बेस होता है, और एक अपने पास में क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। एक अपने पास में हाइपोटेन्यूस, एक अपने पास में बेस, और एक अपने पास में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस तो आपके लिए फिक्स हो जाएगा कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होगी वो अपने पास में क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। बट नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं कि दो साइड्स, एक तो बेस और एक अपने पास में परपेंडिकुलर। तो बेस कौन सा होगा और परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो वो डिपेंड करेगा एंगल पर। कि अगर अपने इस एंगल की बात कर रहे हैं, थीटा एंगल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ थीटा एंगल जो है वो कौन से साइड पर लाई कर रहा है, ए बी साइड पर लाई कर रहा है। क्या कर रहा है, ए बी साइड पर लाई कर रहा है। तो ए बी जो होगा वो इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और इस थीटा के एंगल मतलब जो एंगल है तो उसके अपोजिट साइड जो होगी वो अपने पास में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा अपने पास में, परपेंडिकुलर। तो यहाँ अगर परपेंडिकुलर की बात की जाए, ये तो अपने पास में हाइट है, और अगर अपने पास में ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच जो अपने गैप है, या ए बी जो साइड है वो अपने पास में क्या है, डिस्टेंस है। अगेन अपने बात कर रहे हैं ए और सी के बीच में, तो ए और सी के बीच में जो अपने पास में यहाँ गैप वो अपने पास में क्या है, डिस्टेंस है। तो ये तो अपने पास में हाइट, और ये अपने पास में क्या है, डिस्टेंस। इट मींस मे बी कि आपको ये डिस्टेंस डिटरमाइन करवा ले ए बी, मे बी कि आपको ए सी डिस्टेंस डिटरमाइन करवा ले, या आपको हाइट डिटरमाइन करवा ले, कौन सी, बी सी करवा ले। इट मींस कि आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, रिलेशन शो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिलेशन शो करना पड़ेगा। तो अगर अपने यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में ऑलरेडी अपने क्या है कि पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि जो यहाँ साइन थीटा होता है, तो वो साइन थीटा किस किस का रेशियो होता है, तो साइन थीटा होता है अपने पास में किसका, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस। क्या होता है, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस। नेक्स्ट अगर अपने बात कर रहे हैं cos थीटा, तो cos थीटा अपने पास में क्या होता है, बेस टू हाइपोटेन्यूस होता है। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं किसकी, tan थीटा की बात कर रहे हैं, तो tan थीटा में अपने पास में क्या होगा, परपेंडिकुलर टू बेस होगा। क्या होगा अपने पास में, परपेंडिकुलर टू बेस होगा, क्योंकि अपने पास में यहाँ तीन साइड्स है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ किसकी, कि इन दोनों की बात करें कि किसमें, हाइपोटेन्यूस में और बेस में, तो हाइपोटेन्यूस और बेस में कौन रिलेशन शो करेगा, cos थीटा करेगा। अगर बात करें अपने बेस और परपेंडिकुलर में, तो बेस और परपेंडिकुलर में कौन करेगा, tan थीटा करेगा। और अगर अपने बात कर रहे हैं किसकी, हाइपोटेन्यूस और किसकी बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस में रिलेशन जो करेगा वो कौन सा करेगा, sin थीटा करेगा। इट मींस कि आपको कुछ स्पेसिफिक एंगल्स जो है जिनकी वैल्यूज अपने ऑलरेडी क्या है कि डिटरमाइन की थी, आपने को रिमेंबर है किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में। अगेन अपने को क्या है कि यहाँ यूज करना होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को अपने को सोल्व करने के लिए इसका प्रोसेस क्या होता है, तो वो प्रोसेस में बता रहा हूँ अब कि आपको सबसे पहले क्या होगा, क्वेश्चंस गिवन होगा। क्या गिवन होगा, आपको क्वेश्चंस गिवन होगा। उस क्वेश्चंस को आपको केयरफुली क्या करना है, रीड करना है। क्या करना है, आपको रीड करना है। सेकंड, जैसे आपने जो रीड किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। जब आपने फिगर ड्रॉ कर लिया है, दैट मींस कि आपको यहाँ पता लग जाएगा कि कौन कौन से आपको जो डेटा है वो गिवन है। इट मींस कि मे बी कि आपको एंगल गिवन है, या डिस्टेंस गिवन है, या साइड गिवन है, तो कौन सी डिस्टेंस या साइड गिवन है। और अगर आपसे कोई हाइट पूछ रहा है तो कौन सा वो हाइट पूछ रहा है। तो थर्ड में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो भी अपने पास में डेटा गिवन है उस डेटा में क्या करना है, रिलेशन देखना है। क्या करना है, आपको रिलेशन शो करना है।
या रिलेशन देखना है। और फोर्थ आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करना है। किसका यूज करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करना है। और फिर फिफ्थ स्टेप, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करते हुए क्या करना है आपको, अननोन, जो भी अननोन अपने पास में मे बी की एंगल है या अपने पास में डिस्टेंस है या हाइट है, वो आपको डिटरमाइन करना है। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट अपने बात करेंगे एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस 1 की। स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं अपने एक्सरसाइज 8 और क्वेश्चंस नंबर 1 2 3 4 की बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस नंबर 2 से कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, कि आपको यहाँ क्या गिवन है, एक पॉइंट गिवन है। कहाँ है वो पॉइंट, ग्राउंड पर है। विच इज 100 मीटर अवे। यहाँ अगेन सेकंड डेटा क्या गिवन है कि वो 100 मीटर अवे है। कहाँ, फुट ऑफ टावर। इट मीन्स कि आपको एक टावर गिवन है। क्या गिवन है, टावर गिवन है। और उस टावर के फुट से कितना, 100 मीटर की डिस्टेंस पर कौन है, एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, कौन सा गिवन है आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन। इट मींस अपने पास में कौन सा एंगल, कि ऑब्जेक्ट को अपने को क्या देखना है, ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो एंगल फॉर्मेशन जो होगा वो कौन सा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। क्या गिवन है आपको कि टावर के अपने पास में टॉप को अगर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है, 60 डिग्री है। देन आपको जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है। तो यहाँ अपने बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन 2 की बात कर रहे हैं। तो आपको जो अपने पास में गिवन है वो क्या गिवन है कि एक टावर गिवन है। क्या गिवन है, एक टावर गिवन है। तो मान लेते हैं कि अपने पास में ये जो AB जो है वो अपने पास में क्या है, टावर है। AB जो है वो अपने पास में क्या है, टावर है। और इस टावर की हाइट भी अपने मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि कितना है, h है, जो कि आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है। अगर अपने बात करेंगे कि इसका जो A पॉइंट है, तो A पॉइंट जो है वो तो अपने पास में क्या है, टॉप है। और अगर अपने इस टावर के B पॉइंट की बात कर रहे हैं तो वो अपने पास में क्या है, फुट है, या इसका क्या है, बॉटम है। तो अपने पास में क्या गिवन था कि एक टावर गिवन था। इट मींस कि AB अपने पास में एक टावर है जिसकी हाइट अपने पास में क्या है, h है। h यहाँ क्या है, हाइट है किसकी, टावर की। और इसका टॉप पॉइंट कौन सा है, A है। और फुट पॉइंट जो इसका है वो कौन सा है, B है। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं कि अर्थ की बात कर रहे हैं या अपने किसकी बात कर रहे हैं, ग्राउंड की बात कर रहे हैं। तो अपने ग्राउंड की अगर बात कर रहे हैं, दैट मींस कि अपने पास में क्या है, ग्राउंड है। क्या है अपने पास में, ये अपने पास में एक क्या है, ग्राउंड है। और इस ग्राउंड से इस टावर के फुट, इट मींस कौन सा, B पॉइंट। और उससे अपने पास में कितना, 100 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट अपने पास में जो है वो कौन सा है, C पॉइंट है। कौन सा है, C पॉइंट है। तो जैसे जैसे जो डेटा आपको गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, फिगर ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना है। देन सेकंड स्टेप आपका क्या करना है कि इस फिगर ड्रॉ करना है। तो 100 मीटर की डिस्टेंस पर आपके पास में कौन सा पॉइंट है, C पॉइंट है। अब C पॉइंट से अगर अपने पास में क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट मींस कि आपको कहां देखना है, ऊपर की तरफ। अपने पास में कहां देखना पड़ेगा, ऊपर की तरफ। इट मींस किसकी बात कर रहे हैं, टॉप ऑफ टावर की बात कर रहे हैं। तो इस पॉइंट से, इस टावर के टॉप से अगर अपने देखा जाए, टॉप टावर के टॉप को देख रहे हैं, देन अपने पास में जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है वो एंगल कितना फॉर्मेशन हो रहा है, 60 डिग्री हो रहा है। कितना हो रहा है, 60 डिग्री। और आपको जो यहाँ फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, ये हाइट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है किसके, टावर की। तो अगेन आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा कि लेट AB जो है इज ए टावर। AB जो है वो अपने पास में क्या है, टावर है। ऑफ हाइट कितना, h। नेक्स्ट अपनी बात कर रहे हैं कि जो अपने पास में क्या है, C जो है इज ए पॉइंट। C जो है वो क्या है, पॉइंट है ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पर। विच इज 100 मीटर फार अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर। फ्रॉम फुट ऑफ टावर, इट मींस कि अपने पास में जो BC है वो कितना है, 100 मीटर है। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं किसकी, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर की बात करें या सीधा अपने एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना अपने पास में 60 डिग्री है। तो अगेन बात करेंगे यहाँ, नाउ राइट एंगल ट्राइंगल किसकी बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। कौन से, ABC की मैं बात कर रहा हूँ। तो ABC की अगर अपने पास में बात की जाए, क्या गिवन है आपको, एक तो कौन सी साइड गिवन है, BC साइड गिवन है। क्या गिवन है आपको, BC साइड गिवन है। फाइंड आपको जो करना है वो कौन सी साइड फाइंड करना है, AB फाइंड करना है।
तो इट मींस ये अपने पास में इस एंगल के लिए बात करेंगे तो इस एंगल के लिए तो क्या हो जाएगा अपने पास में बेस हो जाएगा। कौन सा होगा बेस, BC जो होगा वो बेस होगा किसके लिए, इस एंगल के लिए। और यहाँ अपने पास में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। कौन सा, AB जो होगा वो इस एंगल के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो आपको यहाँ रिलेशनशिप शो करना है किसमें, बेस और परपेंडिकुलर में। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करेंगे, तो आपको वी नो डेट कि अपने पास में जो रिलेशन शो करता है कौन सा, बेस और परपेंडिकुलर में, तो वो कौन सा होता है, tan थीटा होता है। कौन सा होता है, tan थीटा। और tan थीटा जो होता है वो अपने पास में क्या होता है, रेशियो होता है किसका, परपेंडिकुलर टू बेस। और परपेंडिकुलर की बात की जाए दैट मींस कि इस क्वेश्चन में अपने पास में क्या है, कौन सा है अपने पास में, AB जो है वो परपेंडिकुलर है और अपने पास में बेस जो है वो कौन सा है, BC है। तो tan थीटा की बात करेंगे दैट मींस कि कितना, tan 60 डिग्री इक्वल टू AB अपने पास में क्या है, H है जो कि डिटरमाइन करना है। BC अपने पास में कितना है, 100 मीटर है। BC अपने पास में कितना है, 100 मीटर। और tan 60 डिग्री रिमेंबर कीजिए अपने जो टेबल ड्रॉ की थी, इट मींस कि tan 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो अपने पास में कितना होगा, √3। तो इक्वल टू अपने पास में H अपॉन में कितना होगा, 100। दैट मींस कि जो अपने पास में यहाँ H जो है वो कितना आ जाएगा, 100√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो आप यहाँ चेक करेंगे कि या तो आपके पास में जो हाइट आई है वो कितनी आई है, 100√3। और सिंस अपने पास में बात करेंगे कि 100√3, तो 100√3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। इट मींस कि अगर मैं यहाँ h की बात कर रहा हूँ तो 100√3 दैट मींस कितना होगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 1.732। और यहाँ बात करेंगे दैट मींस कितना होगा, 173.2 मीटर होगा क्या अपने पास में हाइट। तो यहाँ लिखेंगे कि हेंस हाइट ऑफ टावर इज कितना, या तो आपके पास में कितना है 100√3 मीटर, और या इसी को लिखना चाहे देन 173.2 मीटर है। तो ये आपके पास में क्या होगा, आंसर से होगा। तो सिमिलर इजी टाइप का क्वेश्चन है आपके पास में क्या होगा, चैप्टर 8 जो है कौन सा अपने पास में, हाइट और डिस्टेंस। कौन सा अपने पास में चैप्टर 8 जो अपने पास में क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो यहाँ बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, आपको ओनली क्या करना है, केयरफुली रीड करना है और आपको फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं क्वेश्चंस 1 की बात कर रहे हैं, ताकि आपको क्या है कि क्वेश्चंस 2 से फिगर ड्रॉ करना आ गया है और आप क्या है कि इजी डिटरमाइन कर रहे हैं क्या, हाइट और डिस्टेंस। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं किसकी, क्वेश्चंस 1 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस 1 में क्या गिवन है कि शेडो ऑन ऑफ ए वर्टिकल पिलर। इट मींस कि आपको क्या गिवन है, एक तो वर्टिकल पिलर गिवन है, एक सेम ऑफ हाइट ऑफ पिलर, और एक तो अपने पास में यहाँ क्या है कि शैडो गिवन है किसकी, पिलर की, और दूसरी अपने पास में क्या गिवन है, हाइट ऑफ पिलर। मींस क्या है कि एक पिलर गिवन है और उस पिलर की किसकी बात की जा रही है, शैडो की बात की जा रही है, और उस पिलर की हाइट की बात की जा रही है, और वो अपने पास में दोनों ही अपने पास में क्या है, सेम है। तो फाइंड करना है आपको एंगल ऑफ एलिवेशन। इट मींस कि अगेन अपने क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। क्या फिगर ड्रॉ करेंगे कि ये अपने पास में जो AB जो है वो अपने पास में क्या है, पिलर है। AB जो है वो अपने पास में क्या है, पिलर है, और इसकी जो हाइट है वो अपने पास में कितनी है, h है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे कि इसकी शैडो की बात कर रहे हैं कि अगर मैं यहाँ सन की बात करूँ, किसकी बात करूँ, यहाँ मैं सन की बात कर रहा हूँ, तो अगर सन यहाँ है तो इसका जो शैडो होगा वो अपने पास में क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा। कि अगर अपने पास में सन कहाँ है, राइट साइड, दैट मींस इसका जो पिलर का जो अपने पास में शैडो होगा वो कहाँ बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा। बट वो किसी एयर में या किसी हवा में नहीं बनेगा। जो शैडो होता है वो हमेशा कहाँ बनता है, ग्राउंड पर ही बनता है। शैडो जो होता है वो अपने पास में क्या होता है, ग्राउंड पर ही बनता है। क्या गिवन है कि जो इस पिलर की जो हाइट है उतनी ही इसकी अपने पास में क्या है, शैडो है। दैट मींस कि अपने पास में ये सी, यहाँ बात करेंगे दैट मींस कि ये पूरा तो अपने पास में क्या है, ग्राउंड है, और यहाँ बात कर रहे हैं दैट मींस कि ये क्या है, अपने पास में शैडो है। तो शैडो भी अपने पास में कितना होगा, h होगा। तो यहाँ आपको क्या करना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपको थीटा है ये आपको डिटरमाइन करना है। क्या करना है, थीटा डिटरमाइन करना है। ध्यान रखें स्टूडेंट्स, इसमें तो क्या फाइंड करना था, हाइट फाइंड करना था, बट यहाँ आपको क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो अगेन आप लिखेंगे यहाँ कि लेट कि अपने पास में जो AB जो है वो अपने पास में क्या है, पिलर है। AB इज ए पिलर ऑफ हाइट h। और अगर अपने पास में यहाँ बात करेंगे कि जो BC है वो अपने पास में क्या है, शैडो है। क्या है अपने पास में, शैडो है ऑफ ए पिलर। पिलर के अपने पास में क्या है, शैडो है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अपने यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चंस की बात की जाए दैट मींस कि जो अपने पास में यहाँ क्या है, शैडो है वो इक्वल है किसके इक्वल, हाइट के इक्वल है। शैडो की बात अगर अपने कर रहे हैं दैट मींस कि क्या BC, और अपने पास में हाइट की बात कर रहे हैं दैट मींस कि AB।
दोनों ही अपने पास में इक्वल है, किसके, एच के इक्वल है। तो अब अपने पास में यहाँ क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ लिखेंगे नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ लिखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, किसकी बात की जा रही है, एबीसी की बात की जा रही है। देखो अब आपको अगेन क्या है, गिवन है, क्या गिवन है, ये साइड गिवन है और ये साइड गिवन है, और एंगल आपको यहाँ डिटरमाइन करना है। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, इस एंगल के लिए बात करें, दैट मींस कि ये अपने पास में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और इस एंगल के लिए बात करें, कौन सी साइड पर लाई कर रहा है, बीसी पर, दैट मींस कि ये अपने पास में क्या होगा, बेस होगा। इस एंगल के लिए ये साइड क्या है अपने पास में, परपेंडिकुलर, और ये अपने पास में क्या, बेस। तो अगेन अपने पास में यहाँ क्या करना है, रिलेशनशिप शो करना है। तो ये बेस और परपेंडिकुलर में कौन करता है, tan थीटा, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपने पास में कितना है, परपेंडिकुलर अपने पास में कौन सा है, AB परपेंडिकुलर है, और बेस जो है वो अपने पास में कौन सा है, BC, और AB की वैल्यू कितनी है, h है, और BC की वैल्यू भी अपने पास में कितनी है, h है। तो h/h जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। इट मींस यहाँ अगर अपने बात कर रहे हैं कि tan थीटा, तो tan थीटा की जो वैल्यू है वो अपने पास में कितनी है, 1 है। तो अगर अपने पास में यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज अगर आपको याद हो, तो 1 जो होता है वो tan थीटा में किस एंगल का होता है, तो tan 45 का होता है। क्या, बिल्कुल किसका होता है, tan 45 का। दैट मींस कि यहाँ जो थीटा है वो अपने पास में कितना है, 45 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो अपने पास में कितना है, 45 डिग्री है। कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो अपने पास में कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस को रीड डाउन करना है, और अगेन आपको क्या करना है, फिगर ड्रॉ करते हुए आपको क्या है कि हाइट या डिस्टेंस या आपको क्या करना है, एंगल डिटरमाइन करना है। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं किसकी, क्वेश्चन 3 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन 3 की बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 की बात करें, दैट मींस कि क्या है कि एक 15 मीटर है, क्या गिवन है, 15 मीटर लॉन्ग लेडर। एक आपको क्या है कि लेडर गिवन है। लेडर का मींस क्या है, सीढ़ी, मतलब जो अपने क्या करते हैं मकान पर चढ़ने के लिए या घरों में चढ़ने के लिए किसी अपने वॉल पर लगाते हैं। तो दैट मींस ये क्या है, लेडर है, सीढ़ी है। कितनी हाइट, कितने लॉन्ग है, कितनी लेंथ का है, 15 मीटर का है। टच कर रहा है द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल। इट मींस कि अपने पास में एक क्या है, वर्टिकल वॉल है, और उसके टॉप को वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है। कौन टच कर रहा है, लेडर टच कर रहा है। इफ दिस लेडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, ये जो अपने पास में लेडर जो है वो इस वॉल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अपने को हाइट फाइंड करनी है किसकी, वॉल की। तो अगेन अपने यहाँ बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं कि ये अपने पास में जो AB जो है वो AB अपने पास में क्या है, वॉल है। AB जो है वो अपने पास में क्या है, वर्टिकल वॉल है। और AC जो है वो अपने पास में क्या कर रहा है, CD है। AC जो है वो अपने पास में क्या है, CD है। तो CD का एक सिरा, एक एंड तो अपने पास में क्या कर रहा है, बट वॉल के टॉप को कर रहा है। वॉल के किसको कर रहा है, टॉप को टच कर रहा है। और सेकंड एंड जो है वो क्या कर रहा है, अपने पास में ग्राउंड का टच कर रहा है। किसके साथ टच कर रहा है, ग्राउंड के साथ टच कर रहा है। तो ये अपने पास में क्या है, CD है। और इस CD की जो लेंथ है वो अपने पास में कितनी गिवन है, 15 मीटर गिवन है। कितना मीटर गिवन है, 15 मीटर। और ये वर्टिकल वॉल है, तो ये अपने पास में ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और ये वॉल है तो इसकी हाइट में एज्यूम कर लेता हूँ कितना है, h है। कितना है अपने पास में, h हाइट है किसकी, वॉल की। तो अगेन आप लिखेंगे कि AB इज ए वॉल ऑफ हाइट कितना, h। लेडर अपने पास में क्या है, AC जो है वो लेडर है ऑफ लेंथ ऑफ 15 मीटर। तो ये अगेन आप क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं कि अपने पास में जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है वो कितना एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, 60 डिग्री एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये तो अपने पास में क्या है, 90 डिग्री है। अब रिमेनिंग एंगल अपने पास में क्या है कि 2 एंगल बचते हैं। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखा जाए तो एक तो 90 डिग्री जो कि फिक्स है। नेक्स्ट या तो एंगल अपने पास में ये बच रहा है, और या फिर अपने एंगल कौन सा है, ये है। तो आपको यहाँ इसने गिवन है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ, या बात कर रहे हैं क्वेश्चन 3 की, कि क्या करिए, इफ दिस लेडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल। किसके साथ बना रहा है, वॉल के साथ। तो लेडर तो अपने पास में क्या है, AC है। तो अगर ये ग्राउंड के साथ बनाएगा तो कितना एंगल बनाएगा, ये एंगल बनाएगा। कौन सा, C पॉइंट का जो एंगल होगा वो अपने पास में क्या होगा, ग्राउंड के साथ होगा। बट बात अपने पास में किसकी की है, वॉल की है। तो वॉल के लिए अपने पास में जो एंगल है वो कौन सा है, A पॉइंट का एंगल। और ये अपने पास में एंगल जो है वो कितना है, 60 डिग्री है। कितना है अपने पास में, 60 डिग्री का ये एंगल है। अगर इस 60 डिग्री के लिए बात की जाए, ये 90 डिग्री है, तो अपोजिट साइड अपने पास में क्या है, हाइपोटेन्यूस है।
और रिमेनिंग साइड्स अपने पास में BC और अपने पास में क्या है AB है। तो अपने बात कर रहे हैं 60 डिग्री के एंगल के रिस्पेक्ट में, तो 60 डिग्री का एंगल जो है वो कौन सी साइड पर लाई कर रहा है, AB साइड पर लाई कर रहा है। इट मींस ये इसके लिए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो आपको डिटरमाइन क्या करना है, बेस आपको डिटरमाइन करना है। और क्या गिवन है आपको, हाइपोटेन्स गिवन है। तो बेस और हाइपोटेन्स इसमें क्या यूज करना है आपको, cos थीटा यूज करना है। cos थीटा जो होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्स होता है। तो cos क्या आ जाएगा अपने पास में 60 डिग्री। अगर यहाँ बेस की बात कर रहे हैं दैट मींस क्या है AB, और हाइपोटेन्स की बात कर रहे हैं दैट मींस AC। तो AB अपने पास में कितना है, h अपॉन में कितना है, ये 15। cos 60 डिग्री की वैल्यू अपने पास में कितनी होती है, 1/2। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में, 1/2 इक्वल टू अपने पास में कितना होगा, h/15 होगा। कितना होगा, h/15। तो यहाँ से आप क्या है कि इजी डिटरमाइन कर सकते हैं कि h इक्वल टू अपने पास में कितना होगा, 15/2। इट मींस कितना होगा, 7/, कितना है ये वॉल हाइट, 7.5 मीटर जो है वो क्या है, हाइट है किसकी, वॉल की है। तो इस प्रकार से आप क्या है कि क्वेश्चंस डिटरमाइन करोगे, या जो अननोन डेटा जो है वो आप डिटरमाइन करोगे। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं किसकी, क्वेश्चंस नंबर 4 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगेन अपने पास में क्या है कि सिमिलर है। देखो बात कर रहे हैं अपने फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 100 मीटर हाइट ऑफ टावर, कि अपने पास में अगेन एक क्या है कि टावर गिवन है, और टावर की जो हाइट है वो कितनी गिवन है, 100 मीटर गिवन है। तो ये AB जो है वो अपने पास में क्या है, टावर है, और इस टावर की जो अपने पास में हाइट जो है वो कितनी है आपके पास में, 100 मीटर गिवन है। The angle of depression at a point on the earth is कितना, 30 डिग्री। क्या है अपने पास में, 30 डिग्री है। कहाँ कि ये अपने पास में कोई अर्थ है, ये अपने पास में ग्राउंड है, और इस पॉइंट पर कोई पॉइंट अपने पास में C है। तो इसका जो डिप्रेशिएशन एंगल है किसका, जो अपने पास में टॉप है, और टॉप से अगर अपने डाउनवर्ड देखेंगे, क्या बात कर रहे हैं अपने कि ये अपने पास में टॉप है, और टॉप से अपने क्या देख रहे हैं, डाउनवर्ड देख रहे हैं। टॉप से अपने क्या देख रहे हैं, डाउनवर्ड देख रहे हैं। तो यहाँ उसने बात जो की है वो किसकी बात की है, डिप्रेशन एंगल की बात की है। कितना है डिप्रेशन एंगल, 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखें कि अगर यहाँ टावर का टॉप ये A पॉइंट है, और इससे अपने ग्राउंड के साथ या अर्थ के पर कोई पॉइंट C है, इसको अपने देख रहे हैं, तो एंगल फॉर्मेशन एक तो अपने पास में एंगल ये भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या ये 30 डिग्री होगा, तो ये बिल्कुल भी 30 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि उसने किसकी बात की है, डिप्रेशन एंगल की बात की है। तो डिप्रेशन एंगल जो बनता है वो किस में बनता है, एक तो लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट तो अपने पास में कौन सी है, AC है। बट अपने पास में जो एंगल डिप्रेशन एंगल फॉर्मेशन होगा वो किसके साथ में होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में होगा। किसके साथ में होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में होगा। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहे हैं, अगर अपने AL की बात कर रहे हैं, तो AL जो है वो अपने पास में क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में जो अपने बात कर रहे हैं किसकी, लाइन ऑफ साइट, या अपने पास में किसकी बात कर रहे हैं कि लाइन ऑफ साइट की बात करेंगे। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वही आपके पास में क्या होगा, डिप्रेशन एंगल होगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें, डिप्रेशन एंगल किसके साथ बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के साथ बनेगा, ये 30 डिग्री। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं कि ये अर्थ है या ग्राउंड सरफेस है, या अपने पास में हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इट मींस कि दोनों क्या है, ये पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो क्या ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा क्या, बिल्कुल 30 डिग्री होगा। इट मींस अपने यहाँ लिख सकते हैं एंगल LAC जो है वो एंगल किसके इक्वल है, ACB के इक्वल है। कितना होगा, 30 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये अपने पास में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कौन सा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से अपने पास में क्या 30 डिग्री। क्या गिवन है आपको, अपने पास में यहाँ टावर की हाइट गिवन है। क्या आपको फाइंड करना है, यहाँ डिस्टेंस फाइंड करना है ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। यहाँ टावर का जो अपने पास में टॉप है वो तो A पॉइंट है, और जो बेस है वो अपने पास में कौन सा है, B पॉइंट है। तो इस पॉइंट का आपको क्या करना है, ये B के साथ में अपने को डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसको मान लेते हैं कि कितना है, x है। तो अगेन आप यूज करेंगे क्या, ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू अपने पास में क्या, परपेंडिकुलर बेस। परपेंडिकुलर आपके पास में क्या है, AB है, बेस आपके पास में BC है। तो यहाँ आपके पास में अगर tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू AB कितना है आपके पास में 100, BC आपको x फाइंड करना है। तो 1/√3 इक्वल टू 100/x। इट मींस कि x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 100√3। और अगर अपने 100√3 की वैल्यू पुट कर देंगे 1.732, डेट मींस कि कितना आ जाएगा, 173.2 मीटर आ जाएगा। क्या कि इस पॉइंट C की जो डिस्टेंस है कहां से B पॉइंट तक वो कितना है, 173.2 मीटर है। तो स्टूडेंट्स
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इजी समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल इजी होगा। आपके पास में क्या हाइट और डिस्टेंस क्या करना है, केयरफुली रीड करना है, फिगर ड्रॉ करना है और इस फिगर में जो जो चीजें हैं वो आपको लिखनी है। क्या लिखेंगे, लेट AB इज ए टावर ऑफ हाइट 100 मीटर। फिर लिखेंगे यहाँ लाइन ऑफ साइट कौन सा है, AC है, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सा है, AL है, और यहाँ डिप्रेशन एंगल जो है वो 30 डिग्री कौन सा, ये है। तो ये एंगल 30 डिग्री है, बट इस एंगल के इक्वल क्यों हुआ, तो वो आप यहाँ लिखेंगे किसकी वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगेन आपके पास में यहाँ क्या बना है, राइट एंगल ट्रायंगल। प्रॉपर्टी यूज करेंगे किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की, और अननोन डेटा जो है वो डिटरमाइन करेंगे। थैंक यू सो मच।